राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। षटतिला एकादशी जो कि इस बार 2026 में पहली एकादशी पड़ रही है। कहते हैं कि षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ रही है और इस षटतिला एकादशी के नाम से ही जैसे कि षट तिला यानी कि तिल का दान करना, तिल का स्नान करना, तिल का खान पान करना, तिल का सेवन करना और तिल से तर्पण करना, तो तिल का हवन करना। तो षट तिला एकादशी एकादशी के नाम से ही षट तिला माघ मास में जैसे कि तिल का एकादशी में दान करना, माघ मास में दान करना बहुत बहुत महत्व है। कहते हैं कि सनातन धर्म में षटतिला एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन तिल का 6 तरीके से उपयोग किया जाता है और जिसमें कि तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना और तिल का भोजन करना और तिल का दान करना। ये 6 उपाय करके आप हरि नारायण जी को प्रसन्न कर सकते हैं और तिल का दान करने से पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के कहते हैं कि षटतिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, धन समृद्धि वृद्धि वैभव लक्ष्मी मिलती है और इस दिन किए गए दान पुण्य का भी व्यक्ति को 2 गुना लाभ मिलता है। इस बार षटतिला एकादशी पर बहुत बहुत शुभ योग बन रहे हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त बहुत अच्छा है। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक कहते हैं कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:16 पर हो जाएगी प्रारंभ और इसका समापन 14 जनवरी को शाम 5:52 पर होगा। तो ऐसे में जब हम कोई भी व्रत करते हैं उदया तिथि के अनुसार ही करते हैं और इस बार उदया तिथि के अनुसार 14 जनवरी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा जो कि पूरे दिन व्रत किया जाता है और फिर अगले दिन पारण किया जाएगा। षटतिला एकादशी का पूजन करने का और शुभ मुहूर्त जो कि षटतिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 5:28 से लेकर 6:22 तक का जो समय है वो बहुत ही बहुत शुभ है। इस समय में आप स्नान आदि से निवृत्त होकर षटतिला एकादशी व्रत का संकल्प और विष्णु भगवान की पूजा करने का संकल्प ले सकते हैं और पूजा योग करके विधि विधान से पूजा करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। षटतिला एकादशी पर शुभ योग जो बन रहे हैं, इस एकादशी पर सर्वथा सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। सर्वथा और सिद्धि अमृत जो सिद्धि योग होते हैं वो बहुत बहुत पुण्य फल की प्राप्ति। इस योग में पूजा करने का 2 गुना फल प्राप्त होता है, साथ ही पूजा का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी का जो व्रत है, कहते हैं कि जब षटतिला एकादशी का व्रत किया जाता है, हरि भगवान का पूजन किया जाता है, तो षटतिला एकादशी का व्रत इस बार 14 जनवरी को रखा जा रहा है और 14 जनवरी को भी मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति पर जब सूर्य मकर राशि पर उत्तरायण पर हो तब बहुत ही बहुत शुभ योग होता है पूजा करने का। तो इस बार जो योग है सूर्य उत्तरायण में होंगे, दोपहर में 2:30 के बाद होंगे, तब भी हरि नारायण का पूजन जप कीर्तन कर सकते हैं। षटतिला एकादशी के व्रत का जो पारण का समय है 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा। पारण का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 7:14 से लेकर 9:22 तक रहेगा। इस समय में जो पारण है पारण कर सकते हैं और पारण करने से पारण के टाइम पर जब पारण द्वादशी होती है तो पारण किया जाता है। अन्न का जो पहला ग्रास होता है
वो हम लोग चावल का ही करते हैं। और जैसे कि 14 जनवरी मकर संक्रांति और एकादशी भी हो रही है। एकादशी में चावल दान नहीं किया जाता और चावल का ग्रहण भी नहीं किया जाता। तो चावल का दान ना करके माघ मास में षटतिला एकादशी वाले दिन, मकर संक्रांति के दिन तिल का महादान किया जाए तो तिल का दान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति। और जो चावल का दान है, जैसे खिचड़ी का दान किया जाता है, तो खिचड़ी का दान ना करके आप तिल का दान, तिल के लड्डू, गुड़, गज्जक, रेवड़ी, ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं और इससे हम अनंत पुण्य फल की प्राप्ति पा सकते हैं। और साथ में जो कि एकादशी का व्रत हम षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन पड़ रही है, 14 जनवरी को। तो इस दिन चावल का आप दान ना करके तिल का दान करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा। तिल का दान करना, माघ मास में तिल का सेवन करना, ये तो बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति है। एकादशी वाले दिन हम चावल का दान नहीं कर सकते, चावल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि चावल और खिचड़ी मकर संक्रांति में हम लोग दान करते हैं, तो चावल की जगह आप तिल का दान कर सकते हैं। षटतिला एकादशी का जो पूर्ण का समय होगा, पारण का, व्रत का और शुभ मुहूर्त, आपको सब 14 जनवरी को व्रत करना है, 15 को पारण करना है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। और षटतिला एकादशी के व्रत की कथा, इस एकादशी में तिल का बहुत बहुत अधिक महत्व है। पद्म पुराण में श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया। इसमें कहा गया है कि भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम षटतिला है और षटतिला के नाम से ही विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला को पाप हारने की कथा सुनो, जिसे कि मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा कि ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, तो आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। पुलस्त्य जी बोले कि हे महाभागा, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है और लोगों के हित में ही आप सारे बात पूछते हो, तो मैं आपको विस्तार पूर्वक से बताता हूँ। माघ मास में आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र होकर इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, चुगली, बुराइयों को त्याग दे और भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर खड़े हुए गोबर का संग्रह करे। भूमि पर जो भी पड़ा हुआ गोबर हो उससे संग्रह कर ले और उसमें तिल का और कपास छोड़कर 108 पिंडियाएं बना ले। फिर माघ में जब आद्री या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने से उनको नियम का ग्रहण कर ले, संकल्प ले ले कि एकादशी का व्रत करेंगे। अच्छे से स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री हरि नारायण जी की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण जी का नाम का उच्चारण करें, रात को जागरण करें, होम करें, चंदन, अग्रजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि जी की पूजा करें। उसके पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार कृष्ण नाम जी का उच्चारण, महामंत्र का उच्चारण, प्रणाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, शरणाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादक्षर मंत्र का उच्चारण करें। कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को अर्घ दें। श्री हरि नारायण जी की षटतिला की कथा, इस पर नारद जी ने कथा सुनाई और उन्हें बताया कि एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायणी व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव के कारण उसे सभी पाप नष्ट हो गए थे। वह व्रत करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। व्रत का समय बहुत अधिक हो जाता तो दुर्बल हो चुकी थी व्रत करते करते। ऐसे में नारद जी ने सोचा कि इस ब्राह्मणी में कुछ दान मांग कर आता हूँ, इस ब्राह्मणी से मैं कुछ दान मांग कर आ जाता हूँ। इस पर वह भिक्षक बनकर उसके द्वार पर पहुंच गए। ब्राह्मणी से भिक्षा के तौर पर मिट्टी का ढेर मिल गया।
कुछ दिन बाद ब्राह्मणी का निधन हो गया। वह स्वर्ग गई, लेकिन जब स्वर्ग जाकर उसने देखा तो उसे मिट्टी के ढेर के दान का एक महल मिला, लेकिन बाकी कुछ नहीं था। वह नारद जी के पास मदद के लिए पहुंची। नारद जी ने कहा कि आपने व्रत किए और पाप को नष्ट होने के कारण आपको स्वर्ग मिला। आपने जो दान किया उसका महल मिला, लेकिन कुछ दान नहीं किया, तो अब क्या मिले? बताओ क्या मिलेगा? इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि ऐसी गरीबी कैसे काम की और ऐसे गरीबी कैसे कम करूं मैं, कि इस पर नारद जी ने कहा कि कल तुम्हारे पर देवकन्या आएगी तुम्हारे घर, और जब वो तुम दरवाजा खोलोगे तो षटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लेना। जब देवकन्या आई तो ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। देवकन्या बोली कि षटतिला एकादशी का व्रत भाग्य को संवारने वाला, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को शमन करने वाला। ऐसा सुनने से ब्राह्मणी ने सब व्रत किया और उसके महल में सभी विभूतियां आ गई। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने वाले, इस दिन तिल का दान करने वाले को स्वर्ग मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति तिल का दान करता है, तिल का सेवन करता है, तिल को बांटता है, तिल का श्रवण करता है, तिल का सेवन करके स्नान करता है, तो ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो षटतिला एकादशी वाले दिन कहते हैं कि बहुत ही खास और पुण्य होता है और उसे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो षटतिला एकादशी वाले दिन व्रत करके भगवान नारायण का पूजन करें और उनके नाम का जागरण करें, कीर्तन करें, होम करें, जप करें। षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे हरि नारायण जी की प्रसन्नता बनी रहती है और उनकी कृपा हम पर रहती है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। राधे राधे।